तो कल तक हमने क्वेश्चंस को देखा था, यहाँ पर हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये हमने अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ स्क्वायरिंग आएगा। ओके, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने डिफरेंट क्वेश्चन दिया, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने दो चीजों को एक साथ मिक्स किया था, जैसे कि हमने वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को भी मिक्स किया था, मतलब त्रिकोणमिति के जो पूरक अनुपात थे, पूरक कोणों के अनुपात थे, उसके साथ साथ हमने त्रिकोणमिति के असमीकरणों को भी सॉल्व किया था। लेकिन एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, जबकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, और यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके 3 to 4 मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम में। अब 3 to 4 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेन करते हैं, तो हमें इन 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी एंगल के बारे में नहीं दिया होता है, मतलब बेसिक जो आपको जो डिफरेंस करना है क्वेश्चंस में कि आपके जो पूरक कोण वाले क्वेश्चंस हो गए, या टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप के क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके जो बेसिक जहां से हमने शुरुआत की थी उस टाइप के क्वेश्चन हो गए, और इनके बीच के जो क्वेश्चन है मतलब सर्व समीकरण वाले या फिर आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनके बीच में कभी भी आपको एंगल के बारे में नहीं बात की जाएगी, केवल आपको ये बोला जाएगा कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है 9 sec स्क्वायर 9 माइनस 9 tan स्क्वायर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को, तो मेरे जो स्टेप्स हैं आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आंसर 100% मिलने वाला है। लेकिन यदि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आप फॉर्मूले में गलती कर लोगे या फिर फॉर्मूला ही मिस्टेक्स कर दोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, आप जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया आप छोटे छोटे स्टेप्स को याद कीजिए और उससे आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा और दोनों का तरीका भी सेम है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करें एग्जाम में। आप दोनों में से जो आपकी इच्छा है वो वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आंसर आना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको मेरी जो बेसिक स्टेप्स सिखाए थे, मैंने 4 बेसिक स्टेप्स सिखवाए थे, उन 4 बेसिक स्टेप्स की हेल्प से इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए जो फर्स्ट बेसिक स्टेप्स है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी एक को लेना है, लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल एक ही साइड दे रखी है, तो मैं एक ही साइड को ले लेता हूँ जो कि मेरे को यहाँ दे रखी है। तो उस साइड से अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर साइन और कॉस में कन्वर्ट करने वाला हूँ। हमारा जो दूसरा नंबर स्टेप था, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो स्टेप नंबर 2 मुझे क्या बोलता है कि आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूं, तो जो मेरे पास पीछे बचता है वो बचता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं फटाफट इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए 9 को कॉमन ले लिया है, अब sec को साइन में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास केवल यहाँ पर sec को कॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा cos स्क्वायर a, क्या आएगा cos स्क्वायर a माइनस, अब देखिए इस तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a। अब देखिए दोनों में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैंने पूरे में स्क्वायर लगाया, बिकॉज देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है आप सभी को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो मैंने क्या किया, tan की जगह साइन अपॉन कॉस a लिख दिया है और फिर स्क्वायर है तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब मेरे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, मुझे बेसिक मैथमेटिक्स यूज करनी है। अब बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, डिवाइडेशन, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जितनी भी आपने अब तक बेसिक मैथ्स पढ़ी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने जो 10th तक पढ़ी है वो वाली मैथमेटिक्स नहीं, तो बेसिक जो बचपन में पढ़ते थे हम, एडिशन हो गया, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवाइड करना, या फिर एलसीएम लेना, या फिर आपको क्या करना है
परिमेयकरण करना है, इस टाइप की चीजें। तो यहाँ पर देखिए इस फ्रैक्शंस को देख के, इस फंक्शंस को देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। देखिए एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ आंसर क्या बचता है, इसको देखते हैं। देखिए 9 यहाँ हो गया है नीचे cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, ऊपर आ गया है एलसीएम में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, ये हो चुका है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 हो चुका है। स्टेप नंबर 4 लगाना है अब हमें। स्टेप नंबर 4 मुझे क्या कहता है कि आपके पास, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला ऐसा है जो यहाँ पर यूज हो जाएगा। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले में देखने वाला हूँ एक बार फिर से। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, पहला नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। क्लियर है आप सभी को? ओके, चौथा नंबर फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सॉरी, देखिए यहाँ पर चौथा नंबर फॉर्मूला क्या है, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। क्लियर आप सभी को? तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऊपर भी साइन स्क्वायर a आ रहा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर a आ रहा है। इसका मतलब कोई साइन और कॉस से रिलेटेड ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा जो स्क्वायरिंग में है। तो देखिए तीनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ एप्लीकेबल होने वाला है? देखिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर a आ रहा है, सेक स्क्वायर a आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ये tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ पर साइन और कॉस का कहीं पे भी डिवाइड नहीं दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो हमारे पास केवल फॉर्मूला कौन सा बच गया, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो मैंने आपको बोला था कि आप जैसे जैसे स्टेप को बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले दिखने लग जाएंगे कि यहाँ पर ये वाला लगाना है, यहाँ पर ये वाला लगाना है, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है, स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना है, और ये स्टेप नंबर 4 है हमारा। क्लियर है सभी को? तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक काम करते हैं, ये जो 1 लिखा है इस 1 को इस 1 से स्टेप को पुट कर देते हैं। ये जो 1 दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस 1 की जगह ये 1 लग देते हैं। तो ये 1 यहाँ पर रखने पर मतलब क्या हुआ, इसका जो राइट हैंड साइड है वो पूरा यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, मैं इसको 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ साइन a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज़ रफ कर देते हैं ताकि हमारी जो हमने जो फॉर्मूला यूज किया केवल हम उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास बन चुका है। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर a। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए हमारे पास, देखिए ऊपर प्लस का साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा ऑटोमेटिकली, देखिए क्या बचा है, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। और ये जो कॉस स्क्वायर a ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास फाइनली जो आंसर बचा है वो हो गया है 9। अब देखिए मैंने क्या लगाया, स्टेप नंबर 1 लगाया था यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरे पास, यहीं पे मैंने स्टेप नंबर 1 लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा था और राइट हैंड साइड हमें निकालनी थी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। साइन और कॉस क्या होते हैं, हमारे बेसिक प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बेसिक प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं वो साइन और कॉस होता है, क्योंकि साइन और कॉस की हेल्प से ही आपके जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहा हूँ, टेन थीटा बोल दीजिए, कॉसेक थीटा बोल दीजिए, सेकेक थीटा बोल दीजिए, कॉट थीटा बोल दीजिए, मतलब क्या हमारे बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बाकी के बचे हुए हैं वो क्या कहते हैं, नॉन प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहलाते हैं। नॉन प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो साइन और कॉस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उनसे मिलकर बने हैं। क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आया है वो क्या है, 9। अब स्टेप नंबर 2 लगा चुके थे हम। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स लगाई। हमारी जो बेसिक चीजें हैं, हमारी बेसिक चीजें क्या है, एलसीएम हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड एलसीएम, रेशनलाइजेशन हो गया, या फिर परिमेयकरण हो गया, जो भी चीजें बोले, हिंदी में बोले परिमेयकरण, गुणा, भाग, डिवाइड, ठीक है, लसअप, वो हमने लगाया। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमें जो स्टेप नंबर 4 है उसके अंदर हमें ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है
जिससे कि हमारा आंसर आ सके। तो हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो हमने अप्लाई किया है और हमारा आंसर आ गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जितने कम ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतना एग्जाम में क्वेश्चन राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप चाहे तो सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए मैं ये जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में करने की कोशिश करूंगा, आपको शॉर्टकट में करने की बताऊंगा कि देखिए शॉर्टकट में कैसे होगा, ठीक है। अब जब आप इन स्टेप को फॉलो करके आप अच्छे बन जाएंगे, मतलब आपको जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर ये स्टेप लगने वाला है, तो फिर आप शॉर्टकट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट वाले तरीके से क्या है, अब शॉर्टकट वाला तरीका भी करेक्ट है। देखिए कैसे करना है इसका आंसर शॉर्टकट में। देखिए 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए sec और tan के रिलेटेड, sec और tan से रिलेटेड ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपको देता है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। इस टाइप का हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करने वाला हूँ, ये tan स्क्वायर ए है, इसको इधर लेके आने वाला हूँ। तो इसको इधर लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और जो कि ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट आपको सेम दिखेगा। तो जब ये सेम दिखेगा इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए आपको यदि फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप स्टार्टिंग स्टेट में हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेप को फॉलो करना चाहिए और आंसर निकालना चाहिए। दोनों का आंसर करेक्ट माना जाएगा यदि यही क्वेश्चंस आपके 1 to 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आता है। आपका जो पार्ट नंबर 1 है या फिर खंड नंबर अ में बात करूं वहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो, या चाहे आप इस स्टेप को भी फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम तक पहुंचेंगे तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आपको वहां पर क्विक करने के लिए, मतलब ज्यादा जल्दी काम करने के लिए आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे हमको और ज्यादा क्लियर हो सके कि हमें ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan प्लस sec 1 प्लस cot माइनस cos x, ये वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें इसका आंसर निकालना है। इसका मतलब हमें जो स्टेप नंबर 1 है यहीं पर लगा दिया है हमने। स्टेप नंबर 1 हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से किसी एक को लेना है। तो हमने ऑटोमेटिकली हमें मिल चुका है ये वाले साइड, तो हम इसको यूज करेंगे। अब चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कन्वर्ट करो। प्राइमरी का मतलब क्या होता है साइन और कॉस में। तो फटाफट इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर आप सभी को। प्लस अब देखिए sec थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है आपको, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं अगले जो हमारा ब्रैकेट है उसकी तरफ। यहाँ पर देखिए 1 प्लस, अब लिखा है कॉट को क्या लिखते हैं हम, कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है आप सभी को। यहाँ पर माइनस हो गया है। अब देखिए कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक उल्टा है साइन का, तो यहाँ पर हमें मिला है 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने केवल साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको यदि इसको क्विकली करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, तो आप एक काम कीजिए, आप क्या करेंगे, ये जो स्टेप है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है और ये जो फंक्शन दिख रहा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या कराना है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइन है, ये जो साइन है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 स्टेप्स को 3 स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्टेप्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, सॉरी 9 स्टेप्स बन जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उन 9 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तरीका वो हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इससे शॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एक तो शॉर्ट तरीका वो हो गया। अब आपको थोड़ा सा लेंथी करना है, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज क्लियर हो जाती है कि आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी आपको स्टेप मल्टीप्लाई में भूल जाते हैं। तो इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अब देखिए क्या करना है, स्टेप नंबर 2 लग चुका है हमारे पास।
स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोलता है हमारी जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स है हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है cos थीटा। तो cos को जैसे ही एलसीएम लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका नीचे लिखा है 1, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब लिखा है 1। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है यहाँ पर 1 क्यों लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और cos थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। तो cos थीटा का एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पर बना है cos थीटा प्लस यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ बचा है हमारे पास sin थीटा और ये हो गया है +1। क्लियर आप सभी को यहाँ पर? ओके, अब यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया है मैंने, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बचा है sin थीटा और यहाँ हो चुका है sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ये हो चुका है। अब देखिए आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। देखिए ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो एक चीज देखने को मिली है हमें यहाँ पर, देखिए मैं पेन चेंज करके आपको दिखाना चाहूंगा उस चीज को। देखिए यहाँ देखिए ये इन दोनों को एक साथ ले लूँ और इसको एक लूँ, फिर मैं इन दोनों को एक साथ लूं और इसको एक ले लूं। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये कुछ a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला देखने को मिला है, क्या मिला है, a प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज मिला हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर आप सभी को? तो मैंने क्या बोला, आप यदि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं उसको आंसर निकालने के ऑटोमेटिकली आपको स्टेप दिख जाएंगे। क्योंकि जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना हमारी, हम बचपन से लगाते हुए उसको यूज कर रहे होते हैं, तो यूज कर रहे होते हैं तो उनकी बारे में थोड़ा सा ध्यान रहता है। अब देखिए बच्चों की जो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते वक्त, कि वो क्या करते हैं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको तो सबसे लास्ट में लगाते हैं, पहले उनको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, tan के cot के डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। क्लियर आप सभी को? यदि आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने लग जाते तो आपको tan स्क्वायर, sec स्क्वायर, cot स्क्वायर इस टाइप की कुछ प्रोसेस मिलते हैं, और उससे क्या होता है आपको कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है और आप कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो उस सबको फंसने से दूर करने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं। क्लियर आप सभी को? तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए क्या बना है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो चुका है -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है हमारे पास कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। क्लियर आप सभी को? ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना बन चुका है। अब देखिए एक और चीज स्टेप नंबर 3 में ही थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब देखिए कभी कभी आपको स्टेप नंबर जो 3 है थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है उस स्टेप्स को कन्वर्ट करके बहुत छोटे स्टेप्स में लेके आना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि सर स्टेप नंबर 3 तो हमारा बहुत लेंथी हो रहा है। तो लेंथी इसलिए होता है क्योंकि हम उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में नहीं जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 3 में थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमें क्या है ना ऑटोमेटिकली समझ में आता रहता है कि यहाँ पर ये करने वाला। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, अब लेकिन हमें आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे, एक प्रोसेस बचता है कि सर इसका स्क्वायरिंग खोल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो क्या पता मेरा तरफ आंसर आ जाए। तो अब चेक कर लेते हैं क्या पता हमारा आंसर आ रहा है। देखिए अब देखिए हमारा जो स्टेप बचा है, जो हमारे पास जो आंसर आया अभी तक, वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यह हो चुका है -1 अपॉन नीचे है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर आप सभी को? ये हमारे पास है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका स्क्वायरिंग खोलना चाहता हूँ, तो स्क्वायरिंग खोल सकता हूँ। स्क्वायरिंग कैसे खोलते हैं, देखिए स्क्वायरिंग खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, आप ये भी बोल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको खोल देते हैं स्क्वायरिंग, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे खोलेंगे, यहाँ पर आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab मतलब क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन थीटा और हो गया है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब एंडिंग होने की लग गई है और स्टेप नंबर हम 4 की तरफ जा रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 की तरफ क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर हमको कैसे लग गया है कि यहाँ पर स्टेप नंबर 4 लगने वाला है। देखिए स्टेप नंबर 4 आपको जब दिखेगा जब आपको वो जो 3 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाए, मतलब देखने को मिल जाए, आपको एक्सप्रेशन में वो थोड़ा सा दिख जाए, तो आपको स्टेप नंबर 4 को ही फॉलो करना है। ठीक है, उससे पहले स्टेप नंबर 4 को फॉलो नहीं करना। देखिए कैसे दिखा मुझे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे एक दिख चुका है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर स्टेप नंबर 4 लगेगा। तो स्टेप नंबर 4 को लगा लेता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने मान लिया है प्लस का 1 और ये हो चुका है प्लस 2, यहाँ हो चुका है साइन थीटा और ये हो चुका है कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन ये हो चुका है साइन थीटा और ये हो चुका है कॉस थीटा। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया, कैंसिल आउट, 0 हो चुका है। तो पीछे जो हमारा जो स्टेप है, देखिए आप स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे की तरफ चले तो पीछे क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे की बात करूं तो नीचे भी क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर आप सभी को, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या हो गया 2। इसका मतलब ये जो आंसर आया है, इसका जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन क्या है 2 हो चुका है। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया है और छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हमारे को राइट आंसर निकालना है। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए यदि मैं इसको अपने स्टेप मतलब मेथड नंबर 2 से करता, मेथड नंबर 2 किसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या करता मैं इसको पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाता, इससे मल्टीप्लाई कराता और इससे मल्टीप्लाई कराता, फिर 10 को भी इससे मल्टीप्लाई कराता और इससे मल्टीप्लाई कराता, फिर मैं सेक को भी इससे मल्टीप्लाई करवाता और इससे मल्टीप्लाई करवाता, फिर उसके बाद में कहीं जाके मैं उनको पूरे को साइन और कॉस में वापस फिर से कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास tan और cos को मिला के कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए जब मैं tan को सबसे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाता तो मेरे पास आंसर क्या आता, tan माइनस का tan और हो जाता है cosec थीटा, इस टाइप का कुछ ऑप्शन बन जाता। तो अब इस टाइप का जब कभी भी बन जाता है तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं वो केवल या तो एक सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग फॉर्मूले हैं। कभी भी आपको दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को एक साथ मल्टीप्लाई में करके फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो जब वो फॉर्मूला नहीं मिलता है तो हमको क्या करना पड़ता है, वापस स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ता है। हमारे स्टेप नंबर 2 मतलब बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है साइन और कॉस में। क्लियर आप सभी को, तो आपको वो सब करना पड़ता, तो वापस कहीं ना कहीं आपको वहीं पे ही आना पड़ता। तो इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी नंबर कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं। समझ में आ गया। बस आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आंसर निकालिए। अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है, अब ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें भी स्टेप नंबर 1 यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों साइड नहीं दे रखी है, तो हमें एक साइड दे रखी है, तो स्टेप नंबर 1 यहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है आप सभी को, स्टेप नंबर 1 यहीं लगा लेते हैं, उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं स्टेप नंबर 1 लगाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 लग चुका है, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, हमें इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको इससे करवाइए, इसको इससे करवाइए, इसको इससे करवाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। लेकिन वो कब करवाना है आपको, जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पर चले जाएं। क्लियर आप सभी को, जब आपको थोड़े से अच्छे लेवल पे चले जाओगे तब आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है, आपको क्या करना है, पहले बिगिनर हो आप तो आपको स्टेप को फॉलो करना है। कैसे करेंगे, अब चलते हैं उसकी तरफ। साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए
सेक को कन्वर्ट करते हैं, तो सेक को कैसे करते हैं 1/cos थीटा से, मैंने कर दिया है। यहाँ पर हो गया प्लस tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर आप सभी को? ओके, यहाँ पर हो गया है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? अब देखिए, अब सब ए है तो एक काम करते हैं, इसको भी थीटा कर देते हैं ना, यहाँ पर थीटा ही मान लेते हैं क्योंकि सबको थीटा से सॉल्व करें तो थीटा ही करता है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 हमारा बेसिक मैथमेटिक्स को कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 2 को चलते हैं, सॉरी 3 की तरफ चलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलती है? एलसीएम करो, एलसीएम करो या फिर एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो यहाँ पर मुझे एलसीएम करना दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे कॉस है, प्लस है, दोनों फ्रैक्शंस में है, दोनों भिन्नात्मक में है, तो हमें क्या करना है? एलसीएम ही करना है। तो फटाफट एलसीएम कर लेते हैं और इनको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये एलसीएम कर लिया। क्लियर? एलसीएम करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हो गया है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ नीचे लिखा है केवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि सर ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में आपके जनरली ये वाले फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बी लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपको कैसे फॉर्मूले लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ तो क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको जनरली इस टाइप के ही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको भी वही फॉर्मूला देखने को मिलेगा यदि आप मेरे वाले स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। क्लियर है? तो करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर बचता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 3 को लगाने के बाद स्टेप नंबर 4 की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि सर यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग देखने को मिल गई है, और जब स्क्वायरिंग देखने को मिल गई है तो स्टेप नंबर 4 की याद तो आनी है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, हमारे ऐसे कोई फॉर्मूला है उसमें से किसी एक फॉर्मूले को यूज करना है। तो अब कौन सा वाला फॉर्मूला है, देखिए हमारे पास, देखिए साइन और कॉस से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ा सा चेंज करके दिखाने वाला हूँ इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा दिखे तो क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं काम करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ। देखिए क्या किया है मैंने, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको इक्वल टू किस तरफ लेके गया, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो जैसे ही ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पीछे क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम। देखिए क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी जगह कन्वर्ट करके हमने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा। क्लियर आप सभी को? अब देखिए ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा था, यदि कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 बार कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो 2 बार कॉस थीटा से मैंने क्या किया, एक बार कॉस थीटा कैंसिल कर दिया, और पीछे जो हमारा राइट हमारा जो आंसर मिला, देखिए मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जो हमारा आंसर मिला है वो मिला है हमें cos थीटा। और यहाँ पर देखते हैं कहाँ है cos थीटा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमें cos थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो आप स्टेप को फॉलो कीजिए और आंसर निकालते रहिए। अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मिल चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक हमें शॉर्ट ट्रिक्स मिल चुकी है, थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल आ चुके हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। पैटर्न चेंज करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करना है, अब स्टेप को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी लगे कि क्या सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट। देखिए कैसे करना है डायरेक्ट, आपके पास फॉर्मूले हैं, वो जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास
हमारे पास जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो इस तरफ हमारे पास सब tan और cot में लिखा हुआ है, और जो हमारा ऑप्शन में आंसर है वो भी tan और cot से रिलेटेड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों तो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले बच जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे। 6 फॉर्मूले कौन से, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। तो इससे पहले वाले जो 6 फॉर्मूले देखिए, इसके अगला वाला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। इस टाइप का हमने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला मतलब यदि मैं tan को किस में कन्वर्ट करूं, cot में कन्वर्ट कर लेता हूं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला था। तो अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट यूज करने पर मेरे पास क्या बचता है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से sec स्क्वायर थीटा है और cosec स्क्वायर थीटा है, लेकिन आपको यहाँ पर भी कहीं पे भी cosec स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर नहीं दिखेगा। तो अब एंड फाइनली आपको क्या करना है, साइन और cos में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको साइन और cos में कन्वर्ट करते हैं। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर आप सभी को। अब देखिए फ्रैक्शंस अपॉन फ्रैक्शन मतलब भिन्न का डिवाइड करना है भिन्न से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले भिन्न को उल्टा करना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई नीचे वाले फ्रैक्शंस को उल्टा करूंगा तभी वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होने के बाद एंड आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, यदि मैं इसकी स्क्वायरिंग बाहर निकाल दूं, स्क्वायरिंग को थोड़ा सा बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर बचेगा। और साइन अपॉन cos थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ा, देखिए यदि हम शॉर्टकट वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, मतलब इन दोनों को फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं जाके साइन और cos में कन्वर्ट करना पड़ता है। इससे बड़े आप क्या कीजिए, स्टेप को फॉलो कीजिए और स्टेप से आंसर जल्दी निकलता है। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ से आपको स्टेप नंबर 1 को भी फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से किसी एक साइड को लेनी है। इसका मतलब क्या करना है, किसी एक साइड को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है जो हमें लार्ज दिखे। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे कि इनमें से लार्ज कौन है, देखिए ये है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको आप जब अब 1 करेंगे तब यहाँ पर आपके 3 टर्म्स बनने वाले हैं और उनको cos और sin में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है cos और cot है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिला है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो इसका यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइन और cos में ऑलरेडी कन्वर्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं दे रखी है जिससे आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, ना ही आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS RHS। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, LHS है और ये हमारे पास क्या है, RHS है। तो LHS और RHS में से किसी एक को लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, क्योंकि LHS जो पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा लेनी दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, LHS को ले रहे हैं। तो LHS को लेने के बाद हमारे पास क्या रह रहा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब स्टेप नंबर 1 को आपको खोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टेप नंबर जो 3 है वहां पर हमें क्या करनी पड़ती है,
बेसिक मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है, ना कि स्टेप नंबर 1 में। तो आप स्टेप नंबर 1 को यहीं रखेंगे, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो फटाफट इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करूं तो क्या आएगा ऊपर की तरफ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। अब देखिए स्टेप नंबर 3 की चल रहे हैं हम। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 बोल रहा है आप इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्या करेंगे, आप एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए मेरे को यहाँ पर सबसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद मेरे पास नीचे क्या बन रहा है, साइन थीटा, और ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आपने एलसीएम क्यों लिया, पहले आपने इसको खोला क्यों नहीं। क्योंकि देखिए जब मैंने एलसीएम लेना सोचा तो मुझे लगा 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पर जो मुझे आरएचएस लेके आनी है वहां पर इसकी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब मैं बात करूं हर की बात करूं, तो वहां पर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, तो मुझे कुछ कुछ रिलेटेड दिख रहा है दोनों, तो मैंने उसको फॉलो किया। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको जो राइट हैंड साइड है वो हमें लेके आनी है, तो हम उसको कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया है। अब देखिए हमारे पास जो फाइनली आंसर बन रहा है वो बना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर आप सभी को। अब देखिए मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 4 को अप्लाई करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 4 बोलता है आपको वो जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें से कोई एक फॉर्मूला दिखेगा, और मुझे माइंड में सेट हो चुका है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है। ऊपर वाला तो मुझे एज इट इज रखना है, क्योंकि वहां पर चेंजेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमें लाना है, ठीक है ना, वो तो हमें लाना है, तो वो हमें दिख चुका है, लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करें ना, थोड़ा सा हिला देते हैं। तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इससे रिलेटेड मुझे एक ही फॉर्मूला दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर क्या बनना हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे बना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सर आप बोलेंगे सर अभी तक तो आंसर आया नहीं, स्टेप नंबर 4 लगाने के बाद आंसर आ जाता है। देखिए हमारे को लाना क्या है, सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा जो कि आ चुका है, नीचे रखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन अभी तक हमारे पास स्क्वायरिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि जो 1 है इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, रूट कीजिए या फ्रैक्शन कीजिए, आपका हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा वो हमें देखने को मिल रहा है। जब हमें वो देखने को मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, मुझे केवल एक चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर आप सभी को। ओके अब डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा। आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ सर हमारा जो आंसर है वो आ रहा है, ठीक है ना। ए माइनस बी मतलब 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा वो देखने को मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा दिख गया, 1 प्लस कॉस थीटा दिख गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस में डिवाइड में है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देखने को बोल रहा हूँ, जब कभी भी आप एग्जाम में बैठे, कौन सा, बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, खासकर जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तब वहां पर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज क्या है कि ये जो आपने काटा है ये आपको कभी भी कट नहीं करना है। यदि आप इसको कट कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि वो आपने गलती से लिखा है और आपने उसको कट किया है, ठीक है ना। तो इसकी जो आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चन है, मतलब सर्व समीकरणों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पर कभी भी पेन नहीं चलाते, ठीक है। आपको स्टेप 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 नीचे चलना है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा। मैं आपको बस एक बेसिकली समझाने के तौर पर बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ
ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है RHS। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, और आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में ले सकें और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।